आईटीआई को लेकर के काफी लड़कों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कहाँ से आईटीआई करें, सरकारी या प्राइवेट, कौन बेहतर है, किसमें अच्छा प्लेसमेंट होता है, या किससे करेंगे तो नौकरी जल्दी लगेगी, किसमें क्या फैसिलिटी है। ये सब बहुत सारे सवाल होते हैं जो अभी 10th पास आउट किए हुए हैं या कोई ऐसे लड़के हैं जो किसी और एजुकेशन को करके आईटीआई करना चाहते हैं। तो उन सारे लड़कों के मन में इन 10 सवालों में से कोई ना कोई एक सवाल या दो सवाल तो निश्चित ही आता होगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सवाल है, जैसे आईटीआई कहाँ से करें या कहाँ से करनी चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। या फिर अगर आपके मन में ये सवाल है एनसीवीटी या एससीवीटी, इन दोनों में अंतर क्या होता है, कहाँ से करना सही होता है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर सरकारी या प्राइवेट आईटीआई का फायदा या नुकसान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन होगा। आईटीआई का फॉर्म कब और कैसे भरा जाता है, ये तो नॉर्मल सा सवाल है भाई, हर किसी के मन में जो आईटीआई करना चाहता है उसके मन में ये आता ही आता है। आईटीआई में सिलेक्शन कैसे होता है कि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कैसे आपका कोई ट्रेड मिलेगा जिस ट्रेड से आप करना चाहते हैं, सब सारे सवाल होंगे। क्या दूसरे राज्य से आईटीआई कर सकते हैं, जैसे आप बिहार से रहने वाले, आपको लग रहा है कि क्या मैं झारखंड से कर सकता हूं या मैं उत्तर प्रदेश से कर सकता हूं, इन सब सारे सवालों का भी जवाब आपको इस पूरे वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद मेरिट कैसे बनता है, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर के अंदर ये आ गया, सिलेक्शन में कैसे आपका क्या क्या होगा, ये सब सारी चीजें होंगी। आईटीआई में कौन कौन सा ट्रेड ले, इस समय 2024 में या 25 में अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो कौन सा आपके लिए बेहतरीन ट्रेड है, चाहे वो प्राइवेट की बात करें या सरकारी की बात करें, या फिर अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो कौन सा ट्रेड सबसे आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल है 9वां नंबर, सरकारी नौकरी के लिए क्या करें। सरकारी नौकरी अगर आप आईटीआई के बाद लेना चाहते हो तो आईटीआई करने से पहले आपको ये सारे प्रोसेस को पूरा करते रहना होगा, तभी आप एक सरकारी कंपनी में जा सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो 10वां नंबर है, आईटीआई करने के बाद क्या करें। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आईटीआई कर चुके हैं और उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि अब तो यार आईटीआई कंप्लीट हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये सवाल है या जो नया आईटीआई करने जा रहे हैं उनके मन में ये सवाल है तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आईटीआई एडमिशन 2024 चालू हो चुका है, आपको पता ही होगा। हर राज्य, चाहे वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हर जगह आईटीआई होता है, हर राज्य अपना आईटीआई करवाता है। ये कोई ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं होता, ये स्टेट लेवल का होता है जिसको राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवाती हैं या मतलब फॉर्म भरवाती है, ये कह सकते हैं। कोई भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये एग्जाम निकालिएगा तो आपका आईटीआई कॉलेज वगैरह में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, आईटीआई एडमिशन 2024 चालू है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने एक ग्राफिक्स आपको बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ है। काफी लोग कहेंगे कि पेंटिंग बहुत खराब है, तो ऑब्वियसली खराब है। ये है सरकारी कॉलेज और ये है आपके सामने प्राइवेट कॉलेज। तो देखिए थोड़ा सा सरकारी को मैंने पुराने मॉडल में बनाया हुआ है, तो काफी लोग कहेंगे यार इतना खंडहर वाला बना दिए हो। तो जनरली अगर देखिएगा तो सरकारी कॉलेज का हाल अभी बहुत इसी तरीके से हो गया है। प्राइवेट में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा मॉडर्न बनाया जाता है क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए कि हाँ आप हमारे यहाँ से आइए कीजिए आईटीआई में, आपको बहुत बेहतरीन माहौल दूंगा। जबकि ये पुराने वाले में ही ना ऐसी ऐसी फैसिलिटियां मिल जाएंगी जो आपको ये नहीं दे पाएगा। तो ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आईटीआई कहाँ से करना चाहिए या कहाँ से करें। अब देखिए दो ही ऑप्शन होता है, एक होता है सरकारी और एक होता है प्राइवेट। ये दो ऑप्शन आपके पास में मिलते हैं आईटीआई करने के लिए। अब काफी लड़कों के मन में ये सवाल आता है ना कि सरकारी कॉलेज से करेंगे ना तो मेरे को नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी, और दूसरा होता है कि प्राइवेट वाले से करेंगे तो फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी और ये नौकरी लगवा ही देंगे। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में इस तरीके का सवाल चल रहा होता। तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखिए आप कहीं से भी कीजिए, अगर उस कॉलेज का रेपुटेशन है पुराना, अगर वो कॉलेज प्लेसमेंट करवाती है तब तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन अगर वो कॉलेज कभी प्लेसमेंट करवाई ही नहीं है इन दोनों में से, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट हो, तो कोई भी अंतर नहीं होता है। बस अंतर एक ही चीजों का होता है, वो होता है पैसों का, फी को लेकर के, ठीक है।
ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों में फैक्टर होता है। मतलब क्या बोलते हैं, अंतर कह सकते हैं, वो अंतर होता है। सरकारी कॉलेज में अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 से लेकर के 10,000 के बीच में आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। और अगर आप यही प्राइवेट कॉलेज में चले जाइएगा तो लगभग लगभग 80 से 90,000 रुपये लग जाता है, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज में। बस यही एक अंतर होता है। अब इसके बाद अगर आप सरकारी से डिग्री लेकर के निकलिएगा और प्राइवेट से डिग्री लेकर के निकलिएगा तो दोनों हमेशा बराबर होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ, सरकारी वाले आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलवा सकते हैं या प्राइवेट वाले आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलवा सकते हैं, ये आप मान करके चलिए। दोनों में से कोई भी या किसी की भी डिग्री आप कहीं भी लेकर के जाइएगा तो सरकारी नौकरी वैसे नहीं मिलने वाली है। आप दोनों की डिग्री लेकर के अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जाइएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि प्रेफरेंस मिलेगा कि हाँ भाई सरकारी से किया हुआ तो हो सकता है अच्छा किया होगा। और कई बार प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कॉलेज को भी ज्यादा महत्व देती है कि हाँ प्राइवेट से किया हुआ लड़का है तो कुछ सीखा होगा। तो ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ से कर रहे हैं। बस अंतर एक ही है, फी का। तो आप ये बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप कहीं से भी आईटीआई कीजिए, दोनों का डिग्री बराबर होती है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। बस आपको आगे करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल लगभग लगभग खत्म हो गया होगा कि कहाँ से करें या कहाँ से करनी चाहिए। एनसीवीटी एससीवीटी में अंतर क्या? अब देखिए, जो ये दो जो कॉलेज होते हैं ये किसी ना किसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, चाहे वो एनसीवीटी के थ्रू या एससीवीटी के थ्रू। जैसे आप जहाँ स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हैं 10th वगैरह का, तो कोई होता है स्टेट बोर्ड होता है, कोई सीबीएसई होता है, कोई आईसीएसई होता है, कोई एनआईओएस बोर्ड होता है। उसी तरीके से आईटीआई कॉलेज को भी मान्यता एनसीवीटी या एससीवीटी देती है। तो एनसीवीटी क्या होती है, जो नेशनल लेवल पे होती है, जिसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। जबकि एससीवीटी जो होती है वो स्टेट लेवल का होता है, ठीक है, जिसको राज्य सरकारें अपने स्तर पर मान्यता देती हैं। अब जैसे सरकारी कॉलेज भी है तो ये भी एससीवीटी हो सकती है, ठीक है, और ये एनसीवीटी दोनों हो सकती है। उसी तरीके से प्राइवेट भी एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों होती है, ठीक है, ये समझिएगा। अब एनसीवीटी और एससीवीटी में फायदा क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, सरकारी विभागों में, तो वहां पर जेन्युइनली मतलब अधिकतर आपको एनसीवीटी ही मांगा जाता है। और ये मेरा भी एक आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको कि प्रेफरेंस अगर आप दे रहे हैं तो आप एनसीवीटी में ही जाइए, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। एससीवीटी का डिमांड थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इसको राज्य स्तर मान्यता देती है, और एनसीवीटी जो होती है वो भारत सरकार के अनुसार सिलेबस निर्धारित होता है, उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है। जबकि एससीवीटी का अपना स्टेट ये करता है। तो आप बहुत सारे फॉर्म में अगर देखेंगे तो वहां पर एनसीवीटी भी मांगा जाता है, एससीवीटी नहीं मांगा जाता। तो आप समझ गए होंगे कि एनसीवीटी और एससीवीटी में से कौन सा आपके लिए बेहतर है और कहाँ से करना चाहिए, ये समझ गए होंगे। एनसीवीटी बढ़िया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी कॉलेज एनसीवीटी मान्यता प्राप्त होगा, आप एडमिशन लेने जाइए तो वहां पर सबसे पहले ये चीज पता कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सरकारी या प्राइवेट आईटीआई का फायदा या नुकसान क्या है? देखिए, फायदा और नुकसान तो मैंने पहले वाले ही सवालों में इसका जवाब दे दिया है कि फायदा और नुकसान, बस फायदा पैसों को लेकर के होता है। बस देखिए, होता भी यही है कि जैसे मान लीजिए आप 8,000 रुपये में सरकारी से आईटीआई कर रहे हैं और यहाँ पर 80 से 90,000 रुपये लग रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे राज्य सरकारें जो होती हैं वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाती हैं। वैसे लड़के जिनका मेरिट में बहुत अच्छा नंबर है, मान लीजिए 70 से 80% नंबर था 10th में, और उनको मेरिट मिल जाती है तो आराम से मान लीजिए 80-90,000 रुपये आपका लग रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए 40,000 रुपये अगर राज्य सरकार आपको दे दे रही है, आपकी सरकार, तो आपको बहुत कम पड़ जाता है, ठीक है। और अगर कैटेगरी वाइज है, जैसे मान लीजिए एससी एसटी में है या ओबीसी में है, तो बहुत सारी राज्य सरकारें आपको कैटेगरी वाइज भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देती हैं। तो उसमें भी आपको लगभग हर एक साल के अनुसार स्कॉलरशिप मिलता है। जैसे 2 साल का आईटीआई है तो पहले साल मान लीजिए आपका फी लगा है 40,000, तो 40,000 में कोई कोई तो होता है 20,000 दे देती है, कोई 12,000, कोई 15,000, इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। चाहे प्राइवेट में पढ़िए चाहे सरकारी में, आपको आपके लगने वाले ट्यूशन फी के अनुसार आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो बहुत सारा पैसा आपको इसमें वापस हो ही जाता है, ठीक है। तो बस अंतर यही है फी को लेकर के कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप प्राइवेट में थोड़ा सा पैसे की दिक्कत हो, तो आपका अगर 10th में परसेंटेज वगैरह अच्छा है तो आप इस सरकारी में जा सकते हैं।
प्राइवेट में भी कोई खराब नहीं है, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फायदा या नुकसान बस समझ में आ गया होगा। और रहा बात नौकरी की, तो दोनों में से कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आपकी नौकरी वो लगवा ही देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो दोनों में से कोई भी नहीं लगवा सकता है। हाँ, प्राइवेट में लगवा देते हैं, जिसका सोर्स पर भी प्राइवेट कॉलेज अच्छा है तो वो आपको डायरेक्टली किसी कंपनी में लगवा सकती है, या फिर सरकारी है तो उसका भी पहुंच है तो वो भी किसी कंपनी में प्लेसमेंट करवाते रहती है। तो प्लेसमेंट में अगर आपका हो गया तो हो गया। आईटीआई का फॉर्म कब और कैसे भरा जाता है? देखिए, आईटीआई का फॉर्म अगर मैं बात करूंगा तो मई या जून से चालू हो जाता है, इस महीने से चालू हो जाता है लगभग, और ये जुलाई अगस्त तक चलता है। ठीक है, अगस्त तक मान करके चलिए चलते रहता है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और ऑनलाइन फॉर्म का मेरिट बनता है, काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग वगैरह सब कुछ ले दे करके अगस्त तक इस फॉर्म को भरा जाता है। और अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे, बहुत सारे आपको आईटीआई कॉलेज में एडमिशन चालू है। अगर लेना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, वहां पर एडमिशन सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि बहुत सारे आईटीआई निकला हो, चाहे बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश वगैरह, सभी आईटीआई में आपका एडमिशन चालू है। आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आईटीआई का फॉर्म कब और कैसे भरा जाता है। तो फॉर्म हमेशा ऑनलाइन के माध्यम से ही भरा जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप डायरेक्ट स्टेट की तरफ से जो निकाला गया हो तो आप उसको ऑनलाइन ही भर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए मेरिट वगैरह कंप्लीट हो जाता है, कुछ सीटें बच जाती हैं, जैसे लड़के जितना चाहिए आईटीआई को उतना नहीं मिल पाते, तो फिर वो ऑफलाइन भी फॉर्म भरवाते हैं। या बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो कि ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं, सरकारी वाले तो ऑनलाइन के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, प्राइवेट वाले आप ऑफलाइन कभी भी जाइए, इनके लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है, कोई भी आए और इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको पैसे से मतलब है, आप आइए एडमिशन करवाइए। लेकिन सरकारी वाले में भाई इनको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना फॉर्म भरवाती है ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप उस फॉर्म को भर करके ही सरकारी कॉलेज में जा सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब कैसे सिलेक्शन होता है, आईटीआई में सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए, सिलेक्शन की बात अगर मैं करूंगा ना, तो बहुत सारे राज्य सरकारें जो होती है वो सीधे मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन करवाती है। अब मेरिट किस पे बनता है? आपका 10th का परसेंटेज के अनुसार बनता है। जैसे आप झारखंड की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की बात कीजिए, ये सब जो स्टेट होते हैं ये सीधे मेरिट पे। लेकिन बिहार एक इकलौता राज्य है जो एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है, कि आपको 10th में कितना भी मार्क्स है उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम लेगा, कि आप उस एग्जाम को पास कीजिए, उसके बाद आपका जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से आपको सरकारी या प्राइवेट कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप काउंसलिंग कीजिएगा तो मिलेगा। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे क्या लगभग राज्य ऐसे हैं जो आपके 10th के परसेंटेज में, जिसका जितना अच्छा परसेंटेज रहेगा उसको उतना अच्छा ट्रेड मिलेगा, और उतना अच्छा ट्रेड के साथ उतना अच्छा कॉलेज भी मिलेगा। और कॉलेज की बात करेंगे तो सरकारी में भी जो बेस्ट कॉलेज होते हैं, जिनका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है, जिनका रेप्यूटेशन अच्छा है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलेक्शन होता है। मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है, 10th का परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप बिहार से हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और वो बिहार से है तो फॉर्म भरा जा रहा है, झारखंड से है तो उसका भी फॉर्म भरा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से है तो उसका भी फॉर्म भरा जा रहा है, भर लीजिएगा। क्या दूसरे राज्य से आईटीआई कर सकते हैं? देखिए, इसका सवाल है हाँ और ना, दोनों है। अगर आप सरकारी करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ना है, आप दूसरे राज्य से नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का रूल होता है कि अस्थाई या स्थानीय निवासी जो भी है वही इस आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप आराम से जाइए, वहां पर एडमिशन लीजिए, उनको कोई भी मतलब नहीं है आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, बस आपके पास आधार कार्ड है, एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। और शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, डिग्री दोनों का बराबर होता है, बस पैसे का अंतर होता है, फी का अंतर होता है, जो लगने वाला होता है वही अंतर होता है, बाकी बात डिग्री बराबर है। तो आप आराम से किसी भी दूसरे राज्य से जाकर के आईटीआई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये भी ओके हो गया। मेरिट कैसे बनता है? अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिहार को छोड़ करके लगभग सभी राज्य जो होते हैं वो मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन लेते हैं। तो मेरिट आपके 10th के परसेंटेज के अनुसार बन जाएगा। उस मेरिट के हिसाब से मान लीजिए आपका रैंक आ जाता है कुछ भी 300-400, ठीक है, 300 के अंदर आपका आ गया, मतलब पूरे राज्य में। अब आईटीआई कॉलेज में अगर टोटल सीट है 10,000, तो आपको आराम से बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए?
मिल जाएगा एकदम आराम से। बहुत सारे कॉलेज होते हैं या गवर्नमेंट में आईटीआई में, तो आपको आराम से अच्छा कॉलेज और मनपसंद ट्रेड भी मिल जाएगा। अब जितना रैंक नीचे जाएगा, 10,000 सीट है, 9,000 लेकर के आइएगा तो आपको हो सकता है कि आपके मन के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलेगा। और यहीं पर लड़के गलती कर देते हैं कि आपको मन के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलता और आप सरकारी से करने के चक्कर में पूरा कैरियर ही बर्बाद कर लेते हो। 2 साल का आईटीआई पूरा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद आपके पास करने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस ट्रेड से आपको करना चाहिए, वो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। 10वां नंबर सवाल है, तो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत काम का है। ठीक है, तो मेरिट कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आईटीआई में कौन सा ट्रेड ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीआई में कौन सा ट्रेड ले, तो देखिए आईटीआई अगर आप करना चाहते हो और अगर आपका फोकस है सरकारी नौकरी, आप अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं या फिर अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सरकारी में जा रहे हैं तो आम महुआ कुछ भी ले लीजिए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, आप वेल्डर, कोई भी ट्रेड ले लीजिए, इंस्ट्रूमेंट, कोपा वगैरह, किसी से भी आप आराम से कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है इस पे। ऑल ट्रेड इलिजिबल है सरकारी में। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट जैसे एनटीपीसी वगैरह है, ईसीआईएल वगैरह है, यूसीएल है, ये सब बहुत सारे कंपनियां हैं जो आपको केवल ट्रेड के हिसाब से, अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रिकल की कंपनी है तो वो इलेक्ट्रिशियन वाले को ही लेगी, सरकारी में ही बात कर रहे हैं। और अगर आप रेलवे वगैरह में जाना चाहते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, रेलवे में बहुत सारे अगर इलेक्ट्रिशियन की भर्ती आती है तो आपको आईटीआई ट्रेड में लेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिशियन वाले भरेंगे, इसको फिटर वाले भरेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप डीजल मैकेनिक से हैं तो उनको ये मतलब थोड़ी है कि आप डीजल मैकेनिक से किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं। अगर किसी ट्रेड की स्पेसिफिक भर्ती है तो आपको उस ट्रेड से लिया जाएगा। लेकिन आप रेलवे में ग्रुप डी वगैरह में जाना चाहते हो तो उसमें आपको कोई असर नहीं है, आप किसी भी ट्रेड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी मतलब कोई एक कंपनी होती है, वो किसी खास प्रोडक्ट को बनवाती है या किसी खास अपने काम को करती है। जैसे इलेक्ट्रिकल की कोई कंपनी है तो मैकेनिकल के बंदे को लेकर के क्या करेगी, या फिटर के लड़के को लेकर के क्या करेगी, वेल्डर के लड़के को लेकर के क्या करेगी, या फिर अगर जैसे कोई वेल्डिंग की कंपनी है तो वो प्लम्बर के लड़के को लेकर के क्या करेगी, वो वेल्डर के ही लड़के को खोजेगी। या फिर अगर आप ऑटोमोबाइल में जाते हैं तो आपको डीजल मैकेनिक के लड़के चाहिए। अब वहां पर आप इलेक्ट्रिशियन, हाँ इलेक्ट्रिशियन ले लेती है, लेकिन अब कोपा वगैरह के लड़के क्या करेंगे वहां जाकर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा बेहतर ट्रेड है या उस कंपनी में कौन सा ट्रेड मांगा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आईटीआई में कौन सा ट्रेड ले, ये भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा। तो बेसिकली सरकारी प्राइवेट का अंतर समझ में आ गया। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आ जाता है आपका फिटर। फिटर के बाद अगर मैं बात करूंगा कोपा भी बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, या फिर आप इलेक्ट्रिकल की भी बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया। उसके बाद आपका वेल्डर का भी अच्छा खासा चलता है भाई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो वेल्डर को बहुत अच्छा देती है। फिर आप डीजल मैकेनिक में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो ट्रेड है ये बहुत इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अगर आप 2024-25 में करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी ट्रेड ले लीजिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप मन मुताबिक लीजिए। और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट में इलेक्ट्रिशियन, फिटर वगैरह, ये इलेक्ट्रिकल वगैरह, ये सब का थोड़ा सा बेस्ट है। देखिए बेसिकली अगर मैं बात करेंगे तो आपको फ्यूचर को भी देख करके चल रहा है। देखिए बाई चांस आपकी नौकरी मान लीजिए सरकारी में नहीं लगी या कोई प्राइवेट कॉलेज भी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो कम से कम ऐसा आपके पास नॉलेज रहे जिसको लेकर के आप आगे पढ़ाई कर सके, या फिर आगे अपना अगर कोई बिजनेस करने का भी प्लान है तो उस ट्रेड से रिलेटेड आप कीजिए जिसमें आपको अच्छा समझ हो, जानकारी हो, काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे इलेक्ट्रिकल से आपने किया तो कम से कम आप अपना एक शॉप तो खोल सकते हैं, अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डीजल मैकेनिक्स आपने खोल लिया तो आपके पास उतना सामान होना चाहिए, खोलने का पूरा तौर तरीका, काम करने का नॉलेज होना चाहिए, तब तो ठीक है। या वेल्डर, आप वेल्डिंग का दुकान वगैरह खोलना चाहते हैं अपना खुद का, तो वो आपके लिए बेहतर है। अब आपको उन चीजों के बीच में ये नहीं सोचना है कि मतलब पैसा ज्यादा लग रहा है या क्या होगा नहीं होगा, ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप अपने ट्रेड को डिसाइड कीजिए और उस ट्रेड में लगन से पढ़ाई कीजिए।
ठीक है, सरकारी प्राइवेट में जाना है तो कोई भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगे। उसके बाद होता है सरकारी नौकरी के लिए क्या करें। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए मैंने लगभग लगभग आपको बता ही दिया है कि सरकारी नौकरी अगर आपको करना है तो आप किसी भी ट्रेड से कीजिए। अब रेलवे ग्रुप डी की जैसे भर्तियां आती है तो वो आपको बस आईटीआई पास आउट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, तो वो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अब अगर आपका सपना है कि एनटीपीसी में जाना है तो आपको बेसिकली एनटीपीसी का क्या है डिमांड कि इलेक्ट्रिकल के बंदे ही चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल से आप कीजिएगा तब तो आप आगे धीरे धीरे उनका अगर बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि आईटीआई के बंदे आएंगे तो ठीक है, अगर वो डिप्लोमा मांगे तो आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। और बहुत अच्छा चांस क्या होता है ना कि अगर आप शुरू से टेक्निकल में चल रहे हैं तो शुरू से लेकर के चलिए, आईटीआई कीजिए या फिर डिप्लोमा कर लीजिए, ये सब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए तो फिर आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, आईटीआई करने के बाद क्या करें। आईटीआई करने के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि अब करना क्या चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड़के जो कर चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या अब क्या करें। तो मेरा एक ही सवाल है, एक ही मतलब आपको क्या बोलते उसको, मतलब हमारा एक ही आपको जवाब है कि आईटीआई करने के बाद सबसे पहले आप करने से पहले डिसाइड कीजिए कि करना क्या है आईटीआई के बाद। अगर आपको सरकारी में जाना है तो फटाफट आईटीआई करने के बाद अपना कंपटीशन का तैयारी चालू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सरकारी में नहीं जा रहा हूं तो समय बर्बाद करने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। आप आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कीजिए, या फिर आप जा करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर जैसे टाटा स्टील वगैरह है कोई स्पेसिफिक कोर्स भी करवाते हैं जिसको आप करके और आराम से किसी कंपनी में, जैसे टाटा स्टील की बात करूंगा तो जेएनटी वीटी वगैरह बहुत सारे कोर्स करवाते हैं जो 6 महीने साल भर का होता है। आप उसको भी कर करके एक अच्छा बेहतरीन करियर की शुरुआत कर सकते हैं प्राइवेट में, जहां पर आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाता है। या फिर आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, बहुत सारी सी भर्तियां निकल करके आती है जिसमें सीधा मांगा जाता है कि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप। ठीक है, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। तो अभी अप्रेंटिसशिप का 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अप्रेंटिसशिप कहाँ से करनी चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से और कैसे करें, इस पे एक वीडियो आएगा। इसके साथ ही साथ एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं आईटीआई के साथ दूसरा कोई कोर्स कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसके बारे में भी एक जानकारी भरी वीडियो मेरी आएगी इसी चैनल पर। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।